यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू के कुछ अहम मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को, जिसे आप वन लाइनर भी कह सकते हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवालात यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी है, जिसको आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो वो आपको यूपी टेट में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों से रिकमेंड करें कि हैदरी स्टडी पॉइंट से आप सी टेट, यूपी टेट और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का कौन सा नावल है जो कि नामुकम्मल रहा। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का वो नावल जो कि नामुकम्मल रहा उसका नाम मंगलसूत्र है। इस नावल को उन्होंने 1936 ईस्वी में लिखना शुरू किया था, लेकिन इसको मुकम्मल किए बगैर ही 18 अक्टूबर 1936 में वफ़ात कर गए। इनकी वफ़ात बनारस में हुई थी। इनका जो असली नाम था वो धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद के कुछ अहम नावलों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूं। असरार माबिद बाज़ार हुस्न जो कि 1916 में मुकम्मल हुआ था और पहली बार 1918 में शाया हुआ था, और बाज़ार हुस्न का जो हिंदी में नाम था वो सेवा सदन था। इसके अलावा जो प्रेमचंद के अहम नावल हैं उनमें गोशे आफियत है जिसको हिंदी में प्रेम आश्रम कहा जाता है, चौगान हस्ती है जिसको हिंदी में रंगभूमि, पर्दा मजाज है जिसको हिंदी में कायाकल्प, निर्मला है, उसके अलावा बेवा है जिसको कि हिंदी में प्रतिज्ञा के नाम से शाया किया गया था। इसके अलावा जो मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं उसमें गबन और मैदान अमल है, और मुंशी प्रेमचंद का जो आखिरी नावल है वो गवदान है जो कि 1935 में लिखा गया था। और वो नावल जिसको कि उन्होंने लिखना तो शुरू किया था लेकिन उसको मुकम्मल नहीं कर पाए थे, वो आपका मंगलसूत्र है। तो हमारा जो पहला सवाल है उसका जवाब ये हो गया कि मुंशी प्रेमचंद का मंगलसूत्र जो नावल है वो नामुकम्मल रहा था। अगला सवाल कि मुआज़ने अनीसो दबीर के तख्लीक़कार कौन है। तो दोस्तों, शिबली नोमानी मुआज़ने अनीसो दबीर के तख्लीक़कार हैं। अपनी इस किताब में उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का आपस में मुआजना किया है, और उन्होंने मीर अनीस को मीर दबीर से बेहतर मरसिया निगार साबित किया। अगर मैं शिबली नोमानी की कुछ और अहम तसानीफ़ की बात करूं तो उसमें अल मामून, अल फारूक, सीरतुन नबी वगैरह हैं। अगला सवाल कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। तो कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन है। तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है जो कि फ़ारसी के किस्सा चहार दुर्वेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है, और ये तर्जुमा किसने किया था? मीर अमन ने किया था। दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड हर साल एक सवाल पूछा जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, और इसके जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो मुसन्निफीन थे उसमें सबसे अहम जो थे वो मीर अमन थे। इनके अलावा काजिम अली जवां, निहाल चंद लाहौरी, मीर शेर अली अफसोस वगैरह का नाम है। दोस्तों, मीर शेर अली अफसोस इन्होंने क्या किया था? इन्होंने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा किया था जिसका नाम इन्होंने बाग़े उर्दू रखा था। अगला सवाल है कि इब्नुल वक्त किसका नावल है। तो दोस्तों, इब्नुल वक्त मौलवी नज़ीर अहमद का नावल है। मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। इनका जो पहला नावल है वो मिरतुल उरूस है, यानी कि मिरतुल उरूस को हम लोग कह सकते हैं कि उर्दू का पहला नावल है। इसके अलावा अगर मैं मौलवी नज़ीर अहमद के कुछ अहम नावलों का जिक्र करूं तो वो तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त वगैरह है, और अयामा और अकबरी असगरी है। बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यह है कि उर्दू के पहले गज़ल गो शायर कौन है। तो दोस्तों, उर्दू के पहले शायर जिन्होंने गज़ल कहना शुरू किया वो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहा जाता है। अगला सवाल कि उर्दू के लुग़वी मानी क्या हैं। तो उर्दू के लुग़वी मानी लश्कर के हैं, और उर्दू जो लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल कि पंजाब में उर्दू
किसका नज़रिया। दोस्तों लिसानियात यानी कि उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक भी सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल के ज़रिए मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपको बता दूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। अगर आपसे कहा जाए कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन सिंध है, तो ये नज़रिया किसका है, ये नज़रिया सुलेमान नदवी का है। इसी तरह पंजाब में उर्दू, ये नज़रिया महमूद शिरानी का है। जबकि मसूद हुसैन खां का मानना ये है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और आसपास में हुई। अगला सवाल कि खुदाए सुखन किसको कहा जाता है, तो दोस्तों खुदाए सुखन मीर तकी मीर को कहा जाता है। इनको शायर बेदिमाग भी कहा जाता है। दोस्तों शायरों और उनसे मुताल्लिक मैंने आप लोगों को एक वीडियो अवेलेबल करा दिया जिसमें शायरों के लक़ब और खिताबात उसमें हैं, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाए। अगला सवाल कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ किस तहरीक से वाबस्ता थे, तो दोस्तों फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो थे वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। तरक्की पसंद तहरीक क्या है दोस्तों, तरक्की पसंद तहरीक उर्दू में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए 1935 में बनाई गई थी। लंदन में कुछ तालिबे इल्म ज़ेरे तालीम थे जिसमें सैयद सज्जाद ज़हीर, मुल्क राज आनंद, डॉक्टर दीन मोहम्मद तासिर, डॉक्टर ज्योति घोष वगैरह थे। इन्होंने ही 1935 में उर्दू की तहरीक चलाई जिसको तरक्की पसंद तहरीक कहा गया। ठीक है, इसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने किया था। अगला सवाल ये कि जदीद उर्दू गज़ल के बानी कौन है। दोस्तों जदीद उर्दू गज़ल के जो बानी कहलाते हैं वो हसरत मोहानी कहलाते हैं। हसरत मोहानी को इमामुल गज़ल कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही अहम गज़लें लिखी। इनको उर्दू मुअल्ला जो रिसाला है उनका एडिटर भी कहा जाता है। बाबाए कौम कौन है दोस्तों, बाबाए कौम सर सैयद अहमद ख़ां को कहा जाता है। अगर आपको बाबाए उर्दू पूछा जाए तो आपका जवाब मौलवी अब्दुल हक होगा। अगला सवाल कि उर्दू का पहला अखबार किसने निकाला, तो मौलवी मोहम्मद बाकर ने उर्दू का पहला अखबार निकाला जिसका नाम उर्दू अखबार था। अगला सवाल कि शायर बेदिमाग किसे कहते हैं, तो मैंने अभी बताया था मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग कहते हैं। दरियाए इश्क और शोला इश्क किसकी मसनवी है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ये जरा कि हुब्बे वतन किसकी नज़्म है, तो दोस्तों हुब्बे वतन जो नज़्म है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। इनकी कुछ और नज़्में कौन कौन सी हैं, जवां मर्दी का काम, बरखारत, मुनाजाते बेवा, मुसद्दत, मद्दो जज़रे इस्लाम है। इन्होंने नज़मों के अलावा कुछ नसरी कारनामे भी किए, यानी कि इन्होंने 3 सवाने हयात लिखी जिसमें पहली है हयात सादी जो कि शेख सादी की सवाने हयात है। दूसरी जो सवाने हयात इन्होंने लिखी वो है यादगार गालिब जो कि मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है। और तीसरी जो इन्होंने सवाने हयात लिखी वो हयात जावेद है जो कि सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात है। इसके अलावा इन्होंने एक तनकीदी किताब भी लिखी जो कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। उस किताब का नाम है मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी, यानी कि मुक़द्दमा-ए शेर व शायरी जो कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। ये किसकी है, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। चलिए बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि ज़ाते शरीफ किसका नाविल है, तो दोस्तों ज़ाते शरीफ नाविल मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का है। इनके कुछ और नाविल मैं आपको बता दूं तो शरीफ ज़ादा भी इन्हीं का नाविल है। और जो इनका सबसे मशहूर व मारूफ नाविल है वो है उमराव जान अदा। यूपी टेट में एक सवाल पूछा जा चुका है कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के किस नाविल में लखनऊ की तहज़ीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी की अक्कासी होती है, तो वो कौन सा नाविल है, वही उमराव जान अदा ही है। अगला सवाल है कि फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है, तो दोस्तों फ़रेब इश्क की बात करूं और ज़हर इश्क की बात करूं तो ये दोनों मसनवियाँ मिर्ज़ा शौक़ की हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के किस नाविल में
तवाइफ का जिक्र है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का वो नावल जिसमें कि तवाइफों का तज़किरा है वो बाज़ारे हुस्न है। प्रेमचंद के और नावल गौदान, गबन, मैदान अमल, असरार माबिद वगैरह है। अगला सवाल ये है कि प्रेमचंद का कौन सा अफसाना 24 घंटा के वाक़यात पर मबनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद ने बहुत सारे अफसाने लिखे जिसमें बड़े घर की बेटी, दुनिया का अनमोल रतन, पूस की रात, नमक का दारोगा वगैरह है। लेकिन उनका एक ऐसा ड्रामा है जो कि बस 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। वो ड्रामा है कफन। कफन के 3 मरकज़ी किरदार घेसू, माधो और बुधिया हैं। अगला सवाल ये कि उर्दू शायरी के बाबा आदम किसे कहते हैं। तो वली मोहम्मद दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहते हैं। अब ये तो आपने जान लिया कि बाबा आदम हैं वली मोहम्मद दक्कनी, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि इनको कहा किसने उर्दू शायरी का बाबा आदम। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली मोहम्मद दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा। अगला सवाल ये कि अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद लंदन में 1935 में पड़ी, ठीक है। और 1935 से ठीक 1 साल बाद यानी कि 1936 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई। और इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला सवाल है कि इमामुल हिंद किसका लक़ब है। तो दोस्तों इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लक़ब है। अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमू है जिसका नाम गुबार खातिर है। इन्होंने 3 रिसाले भी जारी किए जिसमें अल हिलाल, अल बलाग और लिसानुस सिद्क़ हैं। अगला सवाल यह है कि रात और रेल किसकी नज़्म है। तो मजाज लखनवी की नज़्म है रात और रेल। अगला सवाल ये कि फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है। तो पंडित रतन नाथ शरसार की तसनीफ़ है फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद का जो मरकज़ी किरदार है वो खूजी है। अगला सवाल है कि जदीद उर्दू तनकीद का आगाज़ किस किताब से हुआ। तो अभी मैंने पहले ही सवाल में आपको बताया था कि जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की मुक़द्दमा शेर व शायरी है वो उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। अगला सवाल है कि लहू के फूल किसकी तसनीफ़ है। तो हयातुल्लाह अंसारी की तसनीफ़ है लहू के फूल। अगला सवाल है कि उर्दू मुअल्ला ये खतूत का मजमूआ है किसका है। तो मिर्ज़ा गालिब का। इसके अलावा एवद हिंदी भी मिर्ज़ा गालिब का ही खतूत का मजमूआ है। दोस्तों उर्दू मुअल्ला अगर आपसे पूछा जाए और पूछा जाए रिसाला किसका है, किसने जारी किया था, तो वो हसरत मोहानी थे जिन्होंने उर्दू मुअल्ला के नाम से रिसाला जारी किया था। अगला सवाल ये कि गुलशन हिंद के तख्लीक कार हैं। तो दोस्तों गुलशन हिंद के तख्लीक कार मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं। लुत्फ़ आप लोगों को एक लफ्ज़ दिख रहा होगा। लुत्फ़ किसका लक़ब है, लुत्फ़ किसका तखल्लुस था, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूं, उनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है। तो दोस्तों उर्दू की जो पहली मसनवी है वो आपकी कुदुम राव पुदुम राव है, ठीक है। उर्दू की पहली मसनवी कुदुम राव पुदुम राव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसनवी लिखी किसने। तो दोस्तों इस मसनवी को लिखा है, 1 मिनट बता रहे हैं, बहरहाल जब याद आए तो बता देंगे। अगला सवाल है कि उर्दू कवायद की पहली किताब कौन है। तो दोस्तों उर्दू कवायद की जो पहली किताब है वो दरियाए लताफ़त है। दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों दरियाए लताफ़त इंशा अल्लाह खां इंशा की है। इनकी एक और किताब है रानी केतकी की कहानी, जो कि अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो रानी केतकी की कहानी और दरियाए लताफ़त ये दोनों जो तसानीफ़ हैं वो किनकी हैं, इंशा अल्लाह खां इंशा की है। अगला सवाल ये है कि औरतों की ज़बान में की जाने वाली शायरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों औरतों की ज़बान में जो शायरी की जाती है उसको हम लोग रेख्ती कहते हैं। अगला सवाल ये कि आखिरी फ़िरऔन किसका ड्रामा है। तो आखिरी फ़िरऔन अहमद शुजा का ड्रामा है। अगला सवाल और आखिरी सवाल ये है
कि ज़माना अखबार किसने जारी किया था? तो ज़माना अखबार दया नारायण निगम ने जारी किया था। एक सवाल, उर्दू की पहली मसनवी कुदुम राव, इसके जो तसनीफ़कार थे, मुसन्निफ़ थे, वो फ़खरुद्दीन निज़ामी थे। फ़खरुद्दीन निज़ामी कुदुम राव के मुसन्निफ़ हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आप लोगों को पसंद आए होंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालात हैं, बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं। मेहनत का सिला आप लोग क्या देंगे? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हर एक उर्दू के तालिबे इल्म तक इसको पहुँचा देंगे। और हमारे चैनल पे जो एड्स आते हैं ना, उनको कंप्लीट देख लिया करिए, उसी ऐड से मुझको बेनिफिट होता है।